गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्लास 7th में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है भिन्न एवं दशमलव, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। क्लास 6 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो पहले पिछला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कंटेंट लिखे बोर्ड में, देखिए। सबसे पहले उचित भिन्न या समभिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ये पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि उचित भिन्न क्या होती है। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो हर से, वो कहलाती है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न, पहले नंबर की उचित भिन्न क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर कंटेंट उचित भिन्न। जैसे हमने एक भिन्न लिखी 3/5, तो यहां पर 3 अंश हैं और 5 इस भिन्न का हर कहलाता है। अंश और हर से ही मिलके भिन्न बनती है। तो अगर कोई ऐसी भिन्न लिखी जाए जिसका अंश छोटा हो हर से, तो उसको कहा जाता है कि यह भिन्न उचित भिन्न है। ये चिन्ह छोटा का है। और देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 1/20, ये भी एक उचित भिन्न है, क्योंकि 1 इस भिन्न का अंश है और 20 इस भिन्न का हर है और 1 20 से छोटा है, इसलिए ये भी एक बच्चों उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये तो बात हो गई उचित भिन्न की। उचित भिन्न की एक विशेषता और है बच्चों, वो ये है कि हर एक उचित भिन्न जो है वो 1 से छोटी होती है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये रिक्त स्थान में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रत्येक उचित भिन्न खाली स्थान से छोटी होती है। तो आप लिखेंगे किससे छोटी होती है बच्चों? 1 से। एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। कैसे? देखिए 3/5 है, अगर इसको हम दशमलव में लिखें, 5 बाहर रखते हैं, 3 को अंदर रखते हैं, भाग देते हैं, सीधे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 छक्का 30। तो देखिए जरा 3/5 का दशमलव रूप क्या आ गया? 0.6। ये 1 से छोटी है। तो इसी प्रकार से जब आप भाग देंगे उचित भिन्न को और दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 0 ही उत्तर आएगा। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक उचित भिन्न बच्चों 1 से छोटी होती है। तो ये तो बात हो गई उचित भिन्न की या सम भिन्न की, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे नंबर पे आया हमारे पास विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सम भिन्न के बाद दूसरे नंबर पे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। उचित भिन्न या सम भिन्न का सीधे उल्टा है ये। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वो कहलाएगी विषम भिन्न। जैसे मान लीजिए लिखा है 5/2, इस भिन्न का अंश 5 है और हर 2 है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 जो है वो बड़ा है 2 से, अंश बड़ा है हर से। तो इसका मतलब ये कौन सी भिन्न है? ये दूसरे नंबर की है विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सम भिन्न की उल्टी है, ठीक उचित भिन्न की ठीक अपोजिट है। तो क्या परिभाषा बनी विषम भिन्न की? कि ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, वो कहलाती है विषम भिन्न। जिस प्रकार से प्रत्येक सम भिन्न बच्चों 1 से छोटी थी, उसी प्रकार से प्रत्येक विषम भिन्न जो है वो 1 से बड़ी होगी। एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखिए जरा, इसको अगर आप मिश्रित रूप में लिखेंगे या दशमलव में लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा। 2 को बाहर रखा, 5 अंदर रखा, 2 दूनी 4, दशमलव लगाया। पहले तो ये घटा के यहाँ पे 1 आ गया, 1 छोटा है 2 से, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10। तो यानी आपने देखा कि 5/2 क्या आ गया? 2.5, 1 से बड़ा आया। इसी प्रकार से आप कोई भी और ले सकते हैं, जैसे 3.2 लिख दीजिए, ये 1.5 आ जाएगा। 1.5 1 से बड़ा है, तो प्रत्येक विषम भिन्न 1 से बड़ी होती है। इसको भी हमें याद रखना है। तीसरे नंबर पे, ये पिछली क्लास का रिवीजन चल रहा है बच्चों, तीसरे नंबर पे आया मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न में बच्चों एक तो पहला वाला जो पार्ट होगा वो एक संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, और दूसरा वाला पार्ट होगा उसमें वो होगा एक उचित भिन्न। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न लिखी है 5 सही 1/2, तो ये एक मिश्रित भिन्न का रूप है। मिश्रित भिन्न में 2 चीजें होती हैं। पहला पार्ट जो होगा ये एक पूर्ण संख्या होगी 0 को छोड़ के, और जो दूसरा पार्ट है मिश्रित भिन्न का, ये एक उचित भिन्न होगी। इसको हमें ध्यान रखना है।
तो मिश्रित भिन्न में क्या हो गया, मिश्रित भिन्न किसका किसका समूह है बच्चों, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का। इसको कैसे पढ़ा जाता है, 5 सही 1/2, 5 होल 1/2। और भी उदाहरण इसके हो सकते हैं, जैसे 3 होल 5/7, 3 सही 5/7। ये भी किसका उदाहरण है, मिश्रित भिन्न का। तो मिश्रित भिन्न को बच्चों हम लोग विषम भिन्न में बदल सकते हैं और विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ये सब पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। अभी थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मिश्रित भिन्न है ये, इसको विषम भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 2 और 5 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 2 और 5 का गुणा किया 10 आया, 10 में 1 जोड़ दिया 11। तो भिन्न का अंश हो जाएगा 11, हर जो था वही रहेगा। अगले उदाहरण में देखिए, इसको अगर हमें विषम भिन्न में बदलना है इस मिश्रित भिन्न को, तो क्या करेंगे, 7 और 3 का गुणा किया, 7 त्रिक 21, 21 में 5 जोड़ दिया तो आ गया 26, और इसका हर जो है वो वही रहेगा 7। अब मान लीजिए अगर आपको मिश्रित भिन्न को विषम में बदलना है तो क्या करेंगे, इसी में देखिए जरा भाग देंगे। जैसे मान लीजिए इसको, चलिए देख लेते हैं कि 26/7 से 3 सही 5/7 भी कैसे आएगा। मतलब मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न कैसे, सॉरी विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न कैसे आएगी, ये भी आप निकाल सकते हैं। 7 से आप भाग दीजिए 26 को, तो ये पहाड़ा पड़ेंगे 7 का, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया 7 त्रिक 21, 21 यहाँ पे आ जाएगा, और 26 में से 21 घटाएंगे 5 बचेगा। तो आपको कैसे लिखना है, ये जो उत्तर आया है, भागफल आया है, ये लिखा जाएगा पूर्ण संख्या की जगह यहाँ पे, और उसके बाद इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। फिर भिन्न का जो शेषफल है वो अंश बन जाएगा। किस भिन्न का अंश बन जाएगा, जो उचित भिन्न लिखी जाएगी पूर्ण संख्या के बगल में उसका अंश, और बटे जिससे भाग दे रहे थे ये 7, ये हर बन जाएगा। तो 3 सही 5/7। इस प्रकार से आपने इस मिश्रित विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बच्चों बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। चलिए, ये तो मिश्रित भिन्न वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे भिन्नों की तुलना पे। तुलना का अर्थ है कि दो भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये ज्ञात करना। तो तुलना करने के लिए बच्चों भिन्नों के एक से अधिक अगर भिन्न है तो उनके हर समान होने चाहिए, मतलब वो लाइक फ्रैक्शंस होने चाहिए, सम भिन्न होना चाहिए। तो एक और टर्म आ गया भिन्नों की तुलना में। तो भिन्नों की तुलना में पहले हम लोग सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ऐसे भिन्न जिन सभी भिन्नों के हर समान हो उनको कहा जाता है लाइक फ्रैक्शंस, समान भिन्न। तो समान भिन्नों का मतलब हो गया, पहले भिन्नों की तुलना करने से पहले हमने आपको बोल दिया ओरली, इसे भिन्नों की तुलना होगी समान भिन्नों में कन्वर्ट करके भिन्नों को। जैसे मान लीजिए 3/5 और 2/3, ये मान लीजिए भिन्नें दो लिखी गई हैं और आपसे कहा गया कि इन भिन्नों की तुलना करिए। तुलना करने का अर्थ है ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो हमने बताया आपको कि भिन्नों की तुलना करने के लिए पहले भिन्नों के हर समान होने होंगे। तो ऐसी भिन्न जिनके हर समान है उनको हम लाइक फ्रैक्शंस अर्थात समान भिन्न बोलते हैं। तो हर समान करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर है उनका लासापा लेंगे। तो सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, जो हर है 5 और 3। तो 5 और 3 का लासापा आ जाएगा बच्चों 15। लासापा निकालना आपको आता ही होगा। देखिए जरा 5 और 3 इस प्रकार से लिखा। आप सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे 2 से इन दोनों में किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3। इन दोनों में से 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे 3 बन जाए 3। उसके बाद 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। और इन दोनों का जो गुणनफल है 5 और 3 का 15, वही लासापा हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, जो 15 लासापा आया है इस 15 से भाग देंगे पहले भिन्न के हर का। पहली भिन्न का हर क्या है 5। 5 से भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 3। अभी इसको अपने दिमाग में स्टोर करके रख लेंगे, हाँ ये 3 हमें मिल गया। फिर क्या करेंगे, इसी लासापा 15 से दूसरी वाली भिन्न के हर का भाग देंगे तो क्या आ गया 5। 5 को अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। और अब क्या करेंगे, इस 3 का अंश और हर में गुणा, 5 का भी अंश और हर में गुणा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 गुणे 3 बटे 5 गुणे 3। और ये 3 कहां से आया, हमें पहली भिन्न का जो हर है इसको हमने 15 से भाग दिया है तो 3 प्राप्त हुआ।
3 का अंश और हर में गुणा करेंगे। उसी प्रकार से दूसरी भिन्न है 2/3, तो आप 2/3 में किसका गुणा करेंगे बच्चों? 5 का। 5 कहां से आया? ये जो लासापा 15 था, 15 में से हमने 3 का भाग दिया था। 3 क्या था? दूसरी भिन्न का हर, तो 5 प्राप्त हुआ था। तो 5 का अंश और हर में गुणा करेंगे। अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, और उसी प्रकार से यहाँ पे 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। अब देखिए दोनों भिन्नों के हर समान हो गए हैं, मतलब ये समान भिन्नों में बदल गई है। तो जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो हम जानते हैं क्या करते हैं, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 10/15, अर्थात ये दूसरी वाली भिन्न बड़ी है और पहले वाली भिन्न हमारी छोटी है। तो इस प्रकार से हम बच्चों भिन्नों की तुलना भी कर सकते हैं, और क्लास 6 में भी हमने इसको आपको बड़ा बढ़िया तरीके से बताया था। तो वीडियो पढ़े होंगे तो आप उसको भी देख लीजिएगा, तो और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भिन्नों की तुलना के बाद अगला कंटेंट है भिन्नों को जोड़ना व घटाना। वो करते हैं हम लोग बच्चों अगले वीडियो में। इसका टाइम हो गया है लगभग 10-11 मिनट का। चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।